गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि 21-21 दिन हो जाता है, गाय जो है वो हीट में रह रही है, लेकिन जब डॉक्टर जो है वो सफाई करवाई जाती है तो बिल्कुल हीट में नहीं आ रही है। तो पता है ये चीजें क्यों होती है? कई बार ऐसा होता है ना कि 2 महीने हो गए हीट में नहीं आई, सफाई के बाद भी बिल्कुल गाय साइलेंट हो गई है, टाइम निकल गया, अब ब्रीडिंग का लॉस हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी नहीं है। अगर टाइम पर हीट पे नहीं आई तो प्रेगनेंसी डिले हो सकता है, मिल्क प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकता है, फार्मर को इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको सफाई के बाद हीट ना आने का रियल रीजन, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है और एक टेस्टेड और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने वाली हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो बात करते हैं कि सफाई यानी यूट्रीन क्लीनिंग क्या होती है। सबसे पहले ये समझते हैं सफाई क्या होती है। जब गाय भैंस को जो बच्चादानी के अंदर जाना इन्फेक्शन हो, पस आ रही हो, बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही हो या रिपीट ब्रीडिंग कर रही हो ना, तो डॉक्टर इंट्रा यूटेरिन सफाई करवाते हैं। इससे बच्चादानी के अंदर मेडिसिन डाली जाती है, इन्फेक्शन को क्लीन करके बाहर निकाला जाता है। और सफाई का पर्पस होता है यूट्रस को क्लीन करना, इन्फेक्शन को हटाना, एनिमल को दोबारा नॉर्मल हीट में डालना। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, सफाई के बाद भी हीट में नहीं आ रही है। क्या रीजन हो सकता है? अब हम एक एक करके रीजन समझते हैं। पहला रीजन, इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो गया है। बहुत बार क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत पुराना होता है, एक की सफाई में कंप्लीटली क्लियर नहीं होता है। डॉक्टर ने सफाई करवा दी है लेकिन इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत बच गया। जब इन्फेक्शन बचा रह जाता है तो यूट्रस अपनी नॉर्मल जगह पे काम नहीं करता है, हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं या हॉर्मोन्स का जो रिलीज हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस वजह से हीट में नहीं आती। दूसरा रीजन, गलत या लो क्वालिटी की मेडिसिन को यूज करना। ये फील्ड रिलेटेड है और सच बात है। कई बार नॉन ब्रांडेड मेडिसिन या गलत कॉम्बिनेशन या बिना डायग्नोसिस के कोई भी मेडिसिन डाल दी जाती है, जैसे सिर्फ मेट्रोजिल डाल दिया गया या बिना प्रॉपर डोज दिए कुछ भी डाल दिया गया। रिजल्ट, यूट्रस इरिटेट हो जाता है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, एनिमल का हीट साइकिल बिगड़ जाती है। तीसरा रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोस्टोग्लैंडिन का बंद हो जाना। यहाँ थोड़ा साइंस आती है लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। एनिमल के यूट्रस पे ना एक वॉल होता है, एक हार्मोन निकलती है जिसको PGF2 अल्फा बोलते हैं, ठीक है। इस हार्मोन का काम होता है ओवरीज को सिग्नल देना, पुराना कॉर्पस ल्यूटियम को तोड़ना, एनिमल को दोबारा हीट में लाना। नॉर्मल कंडीशन में यूट्रस जो है वो PGF2 अल्फा बनाती है, ओवरी रिस्पॉन्ड करती है, एनिमल हीट में आ जाती है। लेकिन जब इन्फेक्शन ज्यादा होता है या गलत मेडिसिन डाल दी गई होती है तो यूट्रस के सेल डैमेज हो जाते हैं, PGF2 अल्फा बनना बंद हो जाता है। रिजल्ट, कॉर्पस ल्यूटियम टूटता नहीं है, ओवरी साइलेंट हो जाती है, एनिमल हीट में आती ही नहीं है। इसको फार्मर्स कहते हैं सफाई के बाद गाय बिल्कुल बंद हो गई है। अब इसका 100% प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्टर बता सकते हैं क्योंकि डॉक्टर सामने से देख के बता सकते हैं। पर कुछ सॉल्यूशन है जो हम आपको रिकमेंड करेंगे जिसको आप यूज करके देख सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है कि उससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहला सॉल्यूशन, PGF2 अल्फा इंजेक्शन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं क्योंकि यूट्रस जो है ना वो PGF2 अल्फा नहीं बना पा रही है। तो हम बाहर से अगर PGF2 अल्फा सॉल्यूशन अगर इंजेक्शन देंगे, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, प्रेग्मा, ल्यूकालाइज और फिर एस्ट्रोमेट, डॉक्टर जो अवेलेबल करे। डोज और मेथड की बात करें जाए तो 2 ml का जो है डोज रेट होता है, इंट्रामस्कुलर देना पड़ता है और डॉक्टर से ही लगवाइएगा। इंजेक्शन लगाने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर आपका जानवर जो है वो हीट में आ जाएगा। अगर 10 से 11 दिन में हीट में नहीं आया तो 10 दिन का वेट कर लीजिए, 11वें दिन हीट में नहीं आई तो वही इंजेक्शन 2 ml दोबारा लगवा दीजिए। इसके बाद 100% केसेस में है कि हीट में आ जाती है, ब्रीडिंग प्लानिंग इजी हो जाती है। अब किस बात का ख्याल रखने की जरूरत है? कुछ बातें जो ध्यान में रखना जरूरी है। इंजेक्शन हमेशा वेटनेरियन से लगवाइए, एनिमल के न्यूट्रिशन सही रखें, मिनरल मिक्सचर, बैलेंस फीड, इन्फेक्शन कंप्लीटली क्लियर हो, कंफर्म करें, हीट सिग्नल को ध्यान से ऑब्जर्व करें
ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो सफाई के बाद हीट में आने का मेन रीजन जो है ना, पीजीएफ अल्फा 2 हॉर्मोन्स का रोल होता है। और इसको बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर आपके पास गाय भैंस या कोई भी डेयरी एनिमल है जो सफाई के बाद हीट में नहीं आ रही है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। बस सॉल्यूशन फॉलो कीजिए और जाकर के एक बार वेटनरी डॉक्टर से दिखवा लीजिए, बस आपको मिल गया सॉल्यूशन। ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।